नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी कुशीनगर में 20 अक्टूबर को 29वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति और 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी शुरू अब पूरी और सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कार्यवाही से पहले कल्याण सिंह को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। चुनाव से ठीक दिल्ली में आज बीजेपी के हाईलेवल मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। देश भर में आज किसानों का हल्ला बोल। किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे। किसान रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ 6 घंटे तक किसानों ने ट्रेन रोकने का ऐलान किया। यूपी से लेकर के उत्तराखंड में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। वहीं बारिश के चलते यूपी में आज तो वहीं उत्तराखंड में 20 अक्टूबर तक स्कूल रहेंगे बंद। सीएम योगी का संबोधन। कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। सीएम ने कहा है कि आपकी उपस्थिति और उत्साह ऊर्जा देती है। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, पहले एक ही परिवार का होता था विकास, गरीबों में नहीं बनते थे आवास। 17 के बाद यूपी की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सबके सुख की कामना, आरोग्य की कामना, जाति के नाम पर विघटन नहीं होने देंगे। सभी को योजना का लाभ भी मिल रहा है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि पहले गरीबों को आवास नहीं बन रहे थे और आज 42 लाख आवास बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज को संकट है लेकिन हम बिजली देंगे, त्योहारों को फीका नहीं पड़ने देंगे। डिप्टी सीएम केपी मौर्य देवरिया दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कई सड़कों का शिलान्यास किया। आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरेवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के पथरदेवा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकार में कोई काम आता था तो जनता के पास 15% ही पहुंच पाता था। वहीं उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता केशव मौर्य है और अगर कोई अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है तो उनकी खैर नहीं है। जितने बसपा सपा के लोग है जो कि केवल ट्विटर पर ही दिखते हैं, ये ट्विटर छाप नेता है कि वो ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। गोरखपुर पहुंची उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने दलितों को एकजुट करने के लिए एक सम्मेलन में पहुंची। इस दौरान उन्होंने किसी तरीके से को पता करना है और इसी को लेकर के रणनीति भी तैयार की। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 2022 का चुनाव आ गया है, आप भी जानते हैं, और अनुसूचित मोर्चा किस प्रकार मजबूती के साथ बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे। अखिलेश बोलते हुए कहा कि नतीजा रहे हैं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी सरकार 2022 की सरकार रही है। अयोध्या में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 अक्टूबर से संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज गाजियाबाद दौरा। आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बसपा के घर में समाजवादी पार्टी ने लगाई बड़ी सेंध। पूर्व सांसद कादिर राणा, आरएस कुशवाहा समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ज्वाइन कराए पार्टी। बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी जोरों पर। दलित वोट बैंक साधने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी की नई विंग बनाई। बसपा से आए नेता मिठाईलाल भारती को अध्यक्ष बनाया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान। कहा कि सरकार नौकरी में युवाओं को छल गया है। त्योहार में बिजली नहीं दे पा रही है सरकार, जनता अपने वोटों से दे जवाब। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि सुबह की चाय से रात का खाना तक महंगा है। सबसे ज्यादा भूख लोग भारत में ही सोते हैं। अपने दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और विधान परिषद सदस्य के सहयोगी बीजेपी सरकार की तारीफ की।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद दौरे पर हैं। ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। आगरा में बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बाबू मुनकाद अली और पंडित श्याम सुंदर शर्मा शामिल। बीएसपी नेताओं को 2022 चुनाव के लिए मंत्र दिया गया। जीआईसी ग्राउंड में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अमरोहा में किसान महापंचायत स्थगित। भारी बरसात के कारण किसान महापंचायत स्थगित हुई है। अमरोहा के जोया में होनी थी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने वाले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में नितिन अग्रवाल नामांकन दाखिल किया। भाजपा विधानमंडल दल के कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित नरेश अग्रवाल को तमाम नेता विधायक मौजूद रहे। विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद सहित समाजवादी पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। के शाइन सिटी घोटाले का एक आरोपी राजीव सिंह गिरफ्तार हो गया है। जयपुर 4 सितारा अस्पताल से राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बधाई करने टीम को 50,000 का इनाम मिलेगा। लखीमपुर खीरी में सुमित जायसवाल और मोदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुमित जायसवाल मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का राइट हैंड है। घटना और 13 दिन के बाद भी आशीष जायसवाल फरार है। वायरल वीडियो में थार से उतरकर भागते हुए दिखाई दिए सुमित। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता किसान द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद से गिरफ्तारी को लेकर छोड़ने की मांग पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा प्रदर्शन बरकरार रहेगा। लखनऊ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों को रिहाई नहीं किया गया तो कल देशव्यापी प्रदर्शन होगा। बलिया में 1500 बीजेपी कार्यकर्ता सम्मानित किए गए हैं। बीजेपी नेता मुक्तेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। इस दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह और मस्त समेत पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। हाथरस में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। सासने क्षेत्र के गांव लुटसान में हर घर में खाटों पर बड़ी संख्या में मरीज पड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि लोग अपना इलाज खुद ही कराने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन गांव में स्वास्थ्य टीम अभी भी नहीं आई। इस डेंगू की बीमारी से कई जान जा चुके हैं। पिछले 3 दिन में 2 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के घर में फैली डेंगू की समस्या की जानकारी पर समाज सेवी ब्रज मोहन राय ने गांव का दौरा किया। मोहन राय ने बताया कि गांव की हालत भयानक है। गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर डेंगू पीड़ितों की खाट ना बिछी हो। डेंगू में वायरल बुखार और डेंगू का कहर ओपीडी लेकर के इमरजेंसी तक मरीजों से ठस अस्पताल भरे हुए हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी में डेंगू के 41 मरीज मिले हैं। लगातार वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में लोगों की बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। ये उनका 204 में जन्मदिन है और जिसमें सुबह मज़र पर चादर चढ़ाई गई और वर्चुअल सभा के द्वारा सेमिनार भी होगा। अम्बेडकर नगर में सराफा की दुकान बनी जंग का मैदान बन गई है। दुकान लगाने के विवाद में जमकर के मारपीट भी हुई। एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष की जमकर के पिटाई की। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अकबरपुर को के शाहजादपुर चौक का मामला बताया जा रहा है। आगरा में चंदे के बंटवारे को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को मेडिकल के लिए सीएचसी केंद्र भेज दिया गया है। बलिया के रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सिंघी चट्टी के पास एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। वहीं बीच बचाव करने आए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
खबरों के मुताबिक 35 साल के एक शख्स को कुछ लोग मिलकर के मार रहे थे, तभी रसड़ा से दशहरा का मेला देख करके लौट रहे बाइक सवार ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जहां वो भी घायल हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में 2 युवक डूब गए। वहीं पीड़ित परिजन ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। सहारनपुर के एक शख्स की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ मुआवजे की मांग भी की है। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में फायरिंग में घायल 2 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। वहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के झगड़े की सामने आ रही है। हापुड़ में अज्ञात कारणों के कार में भीषण आग लग गई है। कार सवार ने कूद करके अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना थाना पिलखुआ की बताई जा रही है। जौनपुर में ग्राम प्रधान को बदमाश ने गोली मार दी है। ग्राम प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने चुनावी रंजिश को लेकर के गोली मारने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में देर रात गुजरात डेरी गांव के पास अज्ञातों ने एक ऑफिस पर फायरिंग की। वहीं गोलियां चलाते समय क्षेत्र में डर का माहौल भी बना रहा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही गैंग ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो पुलिस के जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए। अलीगढ़ में बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ से बजरंग दल में आक्रोश का माहौल। काली मंदिर के सामने बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने शासनिक गेट जाम कर राम पाठ और हनुमान चालीसा किया है।